अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेल पोर्शंस हमने डिज़ाइंस किया है वो कैसे किया है। तो यहाँ पर आकर ये सेल आइटम्स कौन सा है इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और एक नया रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं। तो इससे पहले कौन सा है वो परचेजिंग का अमल इस पे चल चुका है। अगर आप नए दोस्त हैं और पहली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके उस सीक्वेंस को बरकरार रखें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो ये सिंपल सा एक बिल जोन सा है वो क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी उस शॉप से जो चीज़ परचेज़ की जा रही है हम उसका जोन सा है वो वहाँ पे रिकॉर्ड शो करें। तो यहाँ पर आकर हम जो एक बिल सेल कर रहे हैं हम यहाँ पर उसका नाम नंबर एक असाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ से आकर किस डेट का वो बिल बन रहा है हम वो डेट मेंशन कर रहे हैं, और अगर कस्टमर का नाम मेंशन करना चाहते हैं कि किसको सेल कर रहे हैं हमने वो नाम मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पर आकर हम कोड टाइप कर रहे हैं और क्वांटिटी मेंशन करते हैं। ये रैम है हमारे पास 2 GB जो हमने 400 की सेल करनी है और हम ये 3 सेल कर रहे हैं। तो अमाउंट कौन सी है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होके हमारे पास आ रही है। ये थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ जी ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए देखने में। यहाँ पे कोड में लिख रहा हूँ 2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो सा है क्वांटिटी टाइप कर रहे हैं। ये हमने 2 सेल की हैं और ये जो हमारे पास है वो 1200 इसका जवाब आ गया। तो यूँ ये टोटल जो दोनों की अमाउंट्स है ये 2400 बन गई। अब अगर हम ये बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट बिल की ऑप्शन है, हम इसे क्लिक करते हैं तो उस सूरत पर ये बिल का नंबर कौन सा है ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है। प्रिंट बिल करने पे वो हमसे सबसे पहले डिस्काउंट पूछ रहा है, क्योंकि कोई फिक्स डिस्काउंट नहीं है, वो हम कस्टमर्स की बेस पे उसे कम ज़्यादा करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे 5% डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ ही हम यहाँ पे बिल नंबर जौन सा 2 है वो हमने मेंशन किया और ओके के बटन को प्रेस किया। तो यहाँ पर फ़िलहाल जौन सा है वो हमारे पास ये बिल बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें बिल नंबर 2 है, कस्टमर का नाम आ गया, जो चीज़ें परचेज़ की हैं, टोटल अमाउंट जौन सी है वो 2400 बनी। 5% डिस्काउंट्स के साथ 120 डिस्काउंट दे दिया और बकाया जौन सा है वो 2280 उनका जो दिरहम है वो उनकी पेमेंट्स बनी है। तो यूँ जौन सा है वो एक बिल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद साथ ही अगर हम यहाँ पे स्टॉक पे देखते हैं तो साथ ही उनका स्टॉक जो सा है हमने जो परचेज़ की हुई थी 13 हमने CD-ROMs परचेज़ किए थे, 3 सेल किए हैं, 10 हमारे पास जोन से हैं वो स्टॉक में मौजूद है और रैम जोन सी थी वो 7 परचेज़ करके 5 सेल की हैं तो 2 हमारे पास बकाया है। प्राइस जो हमने वहाँ पर लिखी हुई थी वो 600 थी, उस हिसाब से हमारे पास जोन सा है वो अब तक टोटल जो परचेज़ किया था वो हमारे पास 7800 रुपये की परचेजिंग की थी और सेल 1800 की है। इसका मतलब है अभी तक हमारे पास 600 का सामान पड़ा हुआ है और ये सेल 2800 की थी जिसमें से 2000 सेल किया हुआ है और ये 800 हमारे पास बकाया है। जबकि नीचे यहाँ पे टोटल हो रहा है कि टोटल हमारे पास 10,600 की परचेजिंग थी, 3,800 की सेल है और 6,800 रुपये हमारे पास अभी रिमेनिंग सामान पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा वो इससे ज़्यादा होगी दिलचस्प, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिकली जो पेमेंट्स का रिकॉर्ड्स का मेथड है हमने वो चीज़ वहाँ पर देखनी है कि जो उनका एक एम्प्लॉयज़ का हमारे पास रिकॉर्ड्स बन रहा है, ये जो हम उसका परचेज़ करते हैं और ये डीलर्स के हिस्ट्री पेमेंट्स की जो रिकॉर्ड्स बन रहा है ये हमारे पास रिकॉर्ड्स कैसे तरतीब पा रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक्स रखी गई है उसकी एक मुकम्मल डिटेल जोन सी है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। जिसके बाद अभी सिर्फ एक ओवरऑल हर पोर्शन का एक व्यू जिक्र किया जा रहा है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इनके बनाने का अमल जोन सा है वो इन्हीं वीडियोज़ की शक्ल में शेयर करेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर किसी दोस्त के पास टेबल्स बनाने में कोई मसला आ रहा है तो वो कमेंट्स लिखकर ये टेबल ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह देखेंगे कि हम उसका जो डीलर्स के साथ पेमेंट्स का ये रिकॉर्ड्स है इसको हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं।